अपन भी अपने भीतर टेक्नोलॉजी डेवलप करें, अक्षरों के साथ खेलें, शब्दों के साथ खेलें। जैसे कि स्कूल का एक शब्द याद कीजिए, जब अपन लोग बराबर लिखकर आते थे तो मास्टर जी क्या लिखते थे नीचे? वेरी गुड। अपन थोड़ा सा शब्दों से खेल लेते हैं। जैसे एक शब्द है वेरी गुड, चलो अपन लेते हैं शब्द गुड। गुड का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अच्छा। गुड का मतलब होता है अच्छा, और गुड का मतलब हिंदी का बना दो तो मीठा। गुड, गुड के आगे अगर एस लगा दो तो क्या बन जाएगा? गुड्स। गुड्स यानी सामान। गुड, गुड में से अगर एक ओ हटा दो तो क्या बन जाता है? गॉड। गॉड में से डी को हटा दो तो क्या बन जाता है? शब्दों से खेलो। ढेर सारे ऐसे शब्द ढूंढे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। शब्दों से खेलो, अपने बुद्धि को हमेशा तीखी करते रहो। पेंसिल है भाई, ये बुद्धि तो छीलोगे तो ये पेंसिल नए नए चित्र बनाएगी, और छीलोगे ही नहीं, पड़े हैं तो फिर पड़े रहो। बुद्धि है। लोग अपने शरीर को ताकत देने के लिए दिन में 4 दफा खाते हैं, बादाम खाते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, पर बुद्धि को कितना माल देते हो? बुद्धि खाने से नहीं बढ़ती, बुद्धि को तो एक्टिव करने से, उपयोग करने से बुद्धि बढ़ती है। जितना उपयोग करोगी ये बुद्धि उतनी ही आगे बढ़ेगी। बुद्धि तो लोहे की तरह है, उपयोग करोगे तो काम आएगी, और उपयोग नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा। जैसे आदमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैन। और औरत को क्या कहते हैं? वो मैन। अपन हिंदी में किसी को मैन को कहना वो, अरे मैन के आगे वो लगा दो तो लेडीज हो जाती है। शब्द वही है। मैन में वोमेन छिपा है, वोमेन में मैन जुड़ा है, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। वो को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वह को क्या बोलेंगे? ही। और महिला हो तो शी। जरा बताओ तो ही में और शी में दोनों एक दूसरे में जुड़े हैं कि नहीं? ऐसा चीज, एस को हटा दो, एस स्त्रीलिंग शब्द है, एस को हटा दो, पीछे क्या बचता है? ही। शब्दों से खेलो। बहुत सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं, अंक हो सकते हैं, उनके साथ खेलो। बुद्धि अपने आप बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। ये तो जैसा चाहो आप इसे ऐसे खेल खेल करके बढ़ा सकते हो। हम लोग भी तो ऐसे तो खेल खेल के डेवलप करते हैं और आगे से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ये इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, हाँ, सोचते सोचते चीज बन जाती है। दुनिया की हर समस्या का समाधान इंसान के दिमाग में होता है। याद रखो, जहां पर समस्या है वहीं पर समाधान छिपा हुआ है। जहां से समस्या पैदा होती है वहीं पर ही समाधान की किरण छिपी हुई रहती है, वहीं पर ही छिपी रहती है। बौद्धिक विकास पर ध्यान दें, जीवन के पाठ सीखें, अपने टैलेंट को जगाने के लिए अपने जीवन के पाठ सीखें। याद रखो इंग्लिश की कहावत जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी है, और वो कहावत है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर हम लोग रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो ऐसा करना स्वस्थ, बुद्धिमान और धनवान होने का तरीका है। ये जीवन के पाठ है, लेसन ऑफ द लाइफ। ये जीवन के पाठ है, मैनेजमेंट ऑफ द लाइफ। जीवन का ये प्रबंधन है, और प्रबंधन का पहला यहीं से शुरुआत कर लेनी चाहिए, और वो है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। याद कर लो जिनको याद नहीं है, ताकि कल से ही अपने बच्चों में ये चीज ढाल सको और अपने जीवन में कर सको। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। जो व्यक्ति विद्या अर्जन कर रहा है उसके 5 लक्षण। काक चेष्टा, उसकी कोशिशें कैसी होनी चाहिए? कौवे की तरह
कौवे को आज तक कोई मरा हुआ नहीं देख पाएगा एक्सीडेंट में, वो इतना चतुर और सावधान रहता है। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, और कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। एक चुटकी में ही कुत्ता जग जाया करता है रात में, इसलिए बेटा सो जाता है पर कुत्ता हमेशा जगा हुआ रहता है। वो सोकर के भी जागरूक रहता है। विद्यार्थी को भी, प्रतिभाशील होने वाले व्यक्ति को भी कुत्ते की तरह नींद लेनी चाहिए। यूं नहीं कि पड़ गए तो अब सुबह 11 बजे उठेंगे। सुअर की नींद मत सो भाई, कुत्ते की नींद सो। अल्पाहारी गृह त्यागी, पढ़ाई अगर करना है तो डट डट के मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। ज्यादा खाओगे तो आलस पैदा होगा, प्रमाद पैदा होगा, और अगर थोड़ा थोड़ा खाओगे तो एनर्जी मिलेगी, पर एक्टिव रहोगे। गृह त्यागी, अगर सही में पढ़ना चाहते हो तो घर को छोड़ के निकल जाओ। घर में छोरे नहीं पढ़ सकते, घर को छोड़ो, किसी छात्रावास में चले जाओ और वहां पर दिन भर सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई होगी, क्योंकि सारे छात्र ही पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे, तो अपने आप पढ़ाई होगी। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर अपने बच्चों को कमाना सिखाना हो तो भी घर से बाहर निकालो। अगर कमाना सिखाना है तो भी घर से बाहर निकालो। पांव पर खड़ा करना है तब भी उनको घर से बाहर निकालो, और पढ़ाई करना सिखाना हो तो भी घर से बाहर निकालो। घर में तो आएगा तो बोलेगा मम्मी तेरी सब्जी नहीं भाती, पर वहां छात्रावास में रहेगा तो ठंडी सब्जी भी खानी पड़ेगी, जो नहीं भाती है वो सब्जी भी खानी पड़ेगी। यही तो जीवन को जीने का तरीका सीखना हुआ। यही जीवन को जीने का तरीका सीखना हुआ कि सब चीजों से समझौता करो और अपने ज्ञान का अर्जन करो। इसीलिए तो पहले जमाने में 12-12 साल तक गुरुकुल में बच्चे रहते थे, और वहां से जो पढ़ करके निकल करके आते थे उनको टक्कर देने वाले लोग फिर हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में कहीं नहीं होते थे। उनको टक्कर देने वाले लोग होते ही नहीं थे। 12 साल जम के पढ़ के आए हैं। या तो कभी तो बर्थडे मनाना याद आता है, कभी रोजाना आइसक्रीम खानी याद आती है। ले दे के सारे छोरे पैसों का हलाल करते हैं, अपने कैरियर का निर्माण नहीं करते, और ये सब मर्डरगस्ती में ही अपनी पढ़ाई की तीसरी कर बैठते हैं। जीवन के पाठ सीखो। मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान में जो पढ़ाई के तरीके भी हैं, यहां पर लोग सिखाते हैं बारह खड़ी, और बारह खड़ी सिखाते हुए कहते हैं आ से क्या होता है? आ से अनार, आ से जरा सब लोग एक बार बोल के सुना दो तो क्या है। हमारे आप लोग क्या पढ़ के आए देख लेते हैं, पता चल जाता है। आ से अनार, आ से ई से बड़ी ई से, छोटे ऊ से बड़े ऊ से। ये पूरा हिंदुस्तान यही पढ़ाई करके आया है, इसलिए सब लोगों को याद है। मुझे नहीं पता कि अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ऊ से उल्लू सीखने से क्या मिला इस देश को। मैं चाहूंगा इस देश में अब नई पढ़ाई की तकनीकें डेवलप कर दी जाए। वही 20 साल 30 साल पुरानी किताबें आज भी चल रही हैं। अरे उस समय हमारे में अक्ल नहीं थी, सो आ से अनार पढ़ाते थे, आ से आम सिखाते थे। अब तो अक्ल आ गई। अब तो सारे एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे लोग बैठे हैं। पूरा देश अब तो पढ़ लिख गया। 30 साल पहले तो मैं 30 साल पहले, 40 साल पहले जो किताबें पढ़ता था वही देख रहा हूं आज भी लगभग वैसी की वैसी, और दुनिया कहीं के कहीं पहुंच गई। पता नहीं हमारे यहां पर जो लोग एमएलए साहब और एमपी साहब बन के जाते हैं, पता नहीं डब्बुओं को क्यों भेज देते हैं। एमएलए अगर कोई व्यक्ति बन रहा है, कम से कम उसका ग्रेजुएशन तो होना जरूरी है। वो आदमी देश को क्या चलाएगा जो आदमी अब तक ग्रेजुएशन भी न कर पाया, पोस्ट ग्रेजुएशन न कर पाया। उनको विधानसभा और लोकसभा में मत भेजो। अरे उनको अगर भेजना है ना तो किसी गौशाला में भेज दो, ताकि वहां जाकर के ढोल डांगर चढ़ा सके। उनको किसी गौशाला में भेज दो। भाई हम तुम्हें नेतृत्व दे रहे हैं, तुम्हें कुर्सी दे रहे हैं, तुम्हें चलवा रहे हैं, तुमसे चलवा रहे हैं, पर अपना देश क्यों चलवाए ना? कोई ढोल ढांगर तुमसे चलवाए ना। देश में अगर कोई व्यक्ति एमएलए बना हुआ, कोई व्यक्ति अगर शिक्षा मंत्री बन रहा है, और उस शिक्षा मंत्री को, या कोई भी मंत्री अगर बन रहा है,
तो फिर साइन ही करने अभी तक नहीं आते बाबा जी को, वो आदमी हमारे देश को क्या चलाएगा? जैसे ये चुनाव आयोग वाले लिखते हैं ना कि इतना ही खर्च कर सकोगे, जैसे चुनाव आयोग ने नियम बना दिया 2 बच्चों से ज्यादा होंगे तो चुनाव के लिए योग्य नहीं साबित किए जाओगे। मैं कहना चाहूंगा भारत के चुनाव आयोग आज नहीं तो कल ही सही, कल नहीं तो 10 साल के बाद ही सही, मेरी बात पर जरूर गौर करें। और गौर ये करें कि इस देश में एमएलए के पद पर वही खड़ा हो सकेगा जो कम से कम ग्रेजुएशन तो पास होगा ही होगा। अनपढ़ लोगों को हमारी लगाम मत थमाइए, क्योंकि ये नेता हमारे देश को चलाते हैं, देश में हम भी हैं, और हम अपनी लगाम ऐसे लोगों के हाथ में नहीं सौंपना चाहते जो ढोल गंवार शूद्र पशु जैसे हों। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसीलिए शिक्षा की तकनीकें बदल दी जानी चाहिए हर स्कूल में। अरे स्कूलों में ये अन्न मत भेजो, हर स्कूल में कंप्यूटर भेजो, ताकि हर बच्चा आने वाले कल के लिए अंतरिक्ष तक पहुंचने के काबिल बन सके। हर बच्चा कंप्यूटर चलाओ, हर स्कूल में कंप्यूटर भेजो। अगर आपको दान देना है ना स्कूल में, तो केवल बच्चों की ड्रेसें मत देते रहिए, ऐसे कंप्यूटर या नई नई तकनीकों को स्कूलों में भेजिए ताकि बच्चों की प्रतिभाएं अपने आप में सही तौर पर मुखर होकर के आए। अब युग विद्यालयों का युग आ गया, खूब विद्यालय बनाओ, उच्च विद्यालय बनाओ, भले ही कोई व्यक्ति से व्यापार ही क्यों न करे। व्यापार करेगा आदमी कमाएगा तो सही, कपड़े का व्यापार करेगा तो भी कमाएगा, भले तुम एजुकेशन के नाम पर कमा लो, पर तकनीकें कम से कम हाई लेवल की इस मानव समाज को समर्पित करो। जीवन की वर्णमाला, जीवन की वर्णमाला। अब तक आप लोगों ने कागज खोल लो, खत्म करते हैं, उससे पहले ये वर्णमाला लिखा देता हूं सभी लोगों को। जो लोग भी कॉपी डायरी लाए हैं वो सब के सब लोग नोट कर लो। अब तक आपने पढ़ा है अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ऊ से क्या है? आप बोलो, मैं क्यों बोलूं? मैं जो तकनीक दे रहा हूं वो तकनीक अब नोट कर लो। और ये वर्णमाला ये 12 खड़ी है जीवन की, लाइफ की। से कर्म करो, का से कर्म करो, ख से खरे बनो। का से कर्म करो, ख से खरे बनो, ग से गरिमा रखो, ग से गरिमा रखो, घ से घमंड मत करो। च से चरित्रवान बनो, च से चरित्रवान बनो, छ से छलो मत, छ से छलो मत, ज से जलो मत। च से चरित्रवान बनो, छ से छलो मत, ज से जलो मत, और झ से झगड़ा मत करो। ट से टकराओ मत, ट से टकराओ मत, ठ से ठगो मत, ड से डरो मत। ट से टकराओ मत, ठ से ठगो मत, ड से डरो मत, ढ से ढलना सीखो। ये टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वाले साल भर घिसते होंगे, 3 साल घिसते होंगे तो एमबीए करते होंगे। अपन तो 1 हफ्ते में ही सबको एमबीए कर देंगे, केवल 1 सप्ताह में एमबीए कर देंगे। ट से टकराओ मत, ठ से ठगो मत, ड से डरो मत, ढ से ढलना सीखो। त से तत्पर बनो, त से तत्पर बनो, थ से थको मत, द से दया करो, द से दया करो, ध से धर्म करो, न से नरम बनो। त से तत्पर बनो, थ से थको मत, द से दया करो, ध से धर्म करो, न से क्या बोला? नरम बनो। प से परिश्रम करो, प से परिश्रम करो, फ से फर्ज निभाओ। प से परिश्रम करो, फ से फर्ज निभाओ, ब से बलवान बनो, म से महान बनो। प से परिश्रम करो, फ से फर्ज निभाओ, ब से बलवान बनो, और म से
महान बनो। य